गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आप लोग को हम बता रहे थे, क्लास 11th के तहत आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा रहे थे। तो उसी के तहत हम लोग बता रहे हैं आप लोग को इकोनॉमिक्स के तहत, इकोनॉमिक्स में ग्रुप बी पार्ट, क्योंकि 11th में दो पार्ट है। एक हमारा है आपका स्टैटिक्स और एक हमारा है थ्योरेटिकल पार्ट है। इसको बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए नाम से स्पष्ट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया मतलब होता है भारतीय आर्थिक विकास। मतलब किस कंडीशन में अपनी इकोनॉमी को आप डेवलप कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब किसी भी कंडीशन से अपनी इकोनॉमी को हम डेवलप कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत कुछ बिजनेस सर्विस करते हैं। बिजनेस सर्विस के तहत हम लोग क्या करते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब गवर्नमेंट द्वारा देश के विकास के लिए कुछ बिजनेस सर्विस जारी किया गया है, जिसमें हमारा होता है, सबसे होता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग। डिफरेंट टर्म से हम क्या करते हैं, अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन सर्विसेज के माध्यम से क्या होता है, हमारा जो कंट्री, हमारा देश जो है वो डेवलप करता है। तो डेवलप करने के लिए सबसे पहले अपने इकोनॉमी को डेवलप करना है कि किस प्रकार अपने इकोनॉमी को हम डेवलप करें ताकि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो उसी कंडीशन को ध्यान रखते हुए कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। तो उसके तहत हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक जो आपका है उसमें आपका आता है एग्रीकल्चर, आता है इंडस्ट्री, आता है प्रॉपर्टी, आता है रूरल डेवलपमेंट, आता है इन्फ्लेक्शन, आता है एम्प्लॉयमेंट, आता है। मतलब डिफरेंट टॉपिक है, तो प्रत्येक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चंस है ध्यान देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग कंडीशन जो हम लोग का है इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारा है, तो आप सब जानते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो 1853 से हुई थी, ये सबको पता है। और कहाँ हुई थी सर, ये हुआ था मुंबई और थाने के बीच में। 1853 में सबसे पहले हमारा मुंबई में चलाया गया था, 18 किलोमीटर, याद रखिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हमारा कि व्हेन वाज रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया। तो भारत में रेलवे का स्टार्ट हुआ था 1853 में, मुंबई और थाने के बीच 18 किलोमीटर, याद रखेंगे सर। गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन टू कि इन 1947 द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया नेशनल इनकम। तो कहने मतलब है भारत में 1947 में राष्ट्रीय आय में द्वितीय क्षेत्र का क्या योगदान था, क्या योगदान था। तो बोला है हमारा 14.3%। ऑप्शन दिया है 20%, 16.3%, 14.3%, 12.3%। तो ऑप्शन क्या होगा 14.3%। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा क्वेश्चन थर्ड, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज। मतलब ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे थी। तो बोला है कोलिकल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमी, ऑल द अबव। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑल द अबव, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा कि हु अटेम्प्टेड ऑफ फर्स्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में सबसे पहले नेशनल इनकम की गणना किनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन दिया हमारा विंड्रे सिराज, विलियम डिग्बी, दादा भाई नौरजी, VKR राव ने। तो दादा भाई नौरजी ने, किसने द्वारा, दादा भाई नौरजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि द टेक्सटाइल वाज सेंट्रलाइज्ड इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब भारत में कपड़े का उद्योग कहाँ केंद्रित था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ब्रिटिश गवर्नमेंट में कहाँ था हमारा, तो आप सब जानते हैं गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ से, अहमदाबाद। अगला बोला है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। ऑप्शन दिया है सेमी फ्यूडलिज्म, अगला दिया है स्टेग्नेशन, अगला दिया अंडर डेवलपमेंट, ऑल द अबव, ऑल द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन बोला है ब्रिटिश गेव बर्थ टू विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इंडिया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान भारत का जो इकोनॉमी है वो किस साइज का था हमारा, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, जनरल इकोनॉमी, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा सेमी फ्यूडल। मतलब वो डेवलपमेंट नहीं था, वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का था, क्या था। अगला क्वेश्चन बोला है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन। तो 15 अगस्त 1947, क्योंकि भारत आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 9 बोला हमारा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फार्मर वेयर एक्सप्लोइटेड बाय, ऑप्शन दिया है पब्लिक, ऑप्शन दिया है स्टूडेंट, ऑप्शन दिया ट्रेडर और बिजनेसमैन, ऑप्शन दिया है जमींदार। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान हम लोग का जमींदारी प्रथा चलता था। क्या होता था? क्योंकि उसमें लोग लगान वसूला करते थे। जमींदारी प्रथा के तहत ही लोग क्या करते थे? लगान वसूला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि द कंडीशन ऑफ फार्मर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, द कंडीशन ऑफ फार्मर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज गुड, बैकवर्ड, लैक ऑफ ग्रेन, वेरी गुड। वेरी गुड। तो ऑप्शन होगा बैकवर्ड, क्योंकि इंडिपेंडेंस, देश की आजादी से पहले हमारा जो कृषि अर्थव्यवस्था था सर, वो काफी पिछड़ी थी। क्या थी सर? पिछड़ी। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वाज नॉट एक्सपोर्टेड पीरियड टू इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? ऑप्शन बोला टी, जूट, ऑप्शन बोला इंजीनियरिंग गुड्स, अगला बोला है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल। तो ऑप्शन क्या है सर? इंजीनियरिंग गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा, ध्यान देखेंगे कि दादाभाई नौरोजी एस्टिमेटेड इंडियन नेशनल इनकम वाज, दादाभाई नौरोजी द्वारा, जिन्होंने इकोनॉमिक के बारे में बताया था, उनके दौरान नेशनल इनकम जो है वो कितना करोड़ था हमारा? 430 करोड़, 340 करोड़, 280 करोड़, 1210 करोड़, 1210 करोड़। तो 340 करोड़, 340 करोड़, कितना करोड़? 340 करोड़। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड फॉलोइंग वर्क वाज नॉट डन, मतलब ब्रिटिश काल में भारत में कौन सा कार्य नहीं हुआ था? रेलवे स्टेब्लिशमेंट, टेलीफोन स्टेब्लिशमेंट, वायरलेस स्टेब्लिशमेंट, मेट्रो इन दिल्ली। कौन नहीं बता? मेट्रो इन दिल्ली। तो ये टॉपिक जो है इंडियन इकोनॉमी के तहत हमारा ये टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन आता है तो इसको आप रिवाइज कर लें और साथ साथ नोट कर लें, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे आपके माइंड में सेट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो बताते हैं तो इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है सर? नेक्स्ट टॉपिक में बताइए तो इसको बताते हैं, इसको ध्यान से देखिए।